शिक्षा संस्थान इंटरमीडिएट कॉलेज कनकपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य आज आपको कक्षा 10वीं की भौतिक विज्ञान के पाठ के बारे में, जिसका लेसन का नाम है हमारा विद्युत। ये लेसन नंबर 12 आपका है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। विद्युत देखिए, हमारे जीवन में आज विद्युत का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके माध्यम से हम आज आपके जितने भी उपकरण हम लोग देखते हैं उसको हम लोग चलाते हैं। जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, या हमारे घरों में बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जितने भी उपकरण आप लोग आज देखते हैं वह विद्युत ऊर्जा के माध्यम से ही आज हमारा चलना संभव हो गया है। अब आप देखिए बेटा, इसको ये कहा गया कि विद्युत में हमारा ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है कि जिसके माध्यम से हमारा ये गतिमान होता है। तो बेटा देखिए, हमारे प्रकृति में जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारा एक होता है उसमें आवेश। आवेश क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। आवेश का मतलब यह हुआ कि आवेश, विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत या चुंबकीय बल लगाता है अथवा अनुभव कराता है, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश देखिए बेटा, हमारे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। आवेश दो ही होते हैं, एक होता है धन आवेश और एक होता है हमारा ऋण आवेश होता है। लेकिन किस प्रकार के पदार्थों में आवेश की मात्रा ज़्यादा होती है, किस प्रकार के पदार्थों में आवेश की मात्रा कम होती है, इसके लिए हम उसको तीन भागों में बांटे हैं। एक बेटा होता है कि विद्युत चालक, जो कहते हैं कि एक होता है हमारा चालक, एक होता है अर्ध अचालक, एक होता है कुचालक। जो चालक पदार्थ होते हैं, जिस पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, याद रखिएगा, हम लोग सबसे अच्छा चालक उसे मानते हैं कि जिन पदार्थों में हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होती है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत का चालक पदार्थ। जैसे हमारा चांदी, आपका लोहा, एल्यूमिनियम, ये जो होते हैं ये विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं। एक बार देखिए, हमारा एक होता है आपका अर्धचालक। अर्धचालक क्या होती है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम और एंटीमनी नामक पदार्थ होते हैं। और एक बेटा हमारा होता है कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ को हम उन्हें मानते हैं जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच बहुत दूरी होती है, अर्थात जैसे हम लोग कहेंगे प्लास्टिक हो गया, सूखी लकड़ी हो गई और हमारा आपका जो कि रबड़ हो गया, इन सब पदार्थों को हम लोग अचालक की श्रेणी में लेते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आवेश देखिए, आवेश के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से हम कहते हैं कि पदार्थों में आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा कि पदार्थों में आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश, एक हमारा होता है ऋण आवेश। किसी भी पदार्थ, इस प्रकृति में जितने भी प्रकार के पदार्थ होंगे, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारे पाए जाते हैं और उन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण हमारा जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आवेश हमारा हर एक पदार्थों में पाया जाता है, याद रखें बच्चों। लेकिन यह आवेश दो अवस्थाओं पर निर्भर करता है। एक तो आवेश स्थिर अवस्था में होता है और कुछ में आवेश हमारा गतिमान अवस्था में होता है। अब आप देखिए, जैसे कि कभी कभी हम लोग एक मान लीजिए कि हम लोग कोई कांच की छड़ ले लें और एक कोई हमारा रेशम का तार ले लें। अगर दोनों को आपस में जब घर्षण कराते हैं तो यह देखते हैं कि उस घर्षण के उपरांत हम जब किसी कांच के टुकड़े को एक छोटे छोटे कणों के पास, मान लीजिए
यह छोटा छोटा कोई टुकड़ा है ना, ये मान लीजिए कोई भी टुकड़े हमारे होंगे कागज के या कोई पदार्थ होगा, अगर मैं कांच की कोई भी छड़ को हम किसी आपकी बिल्ली के खाल में या हम लोग इसे रेशम में जब घर्षण कराते हैं और घर्षण कराने के बाद हम इसके पास जब ले जाएंगे तो यह इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। याद रखना बेटा कि या तो वह उसको आकर्षित करेगी या तो वह उसे प्रतिकर्षित करती है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अगर किसी पदार्थ में घर्षण के कारण, अगर हमारा घर्षण के कारण अगर वहां पे आवेश उत्पन्न होता है तो वहां पे हम लोग कहेंगे घर्षण वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे, घर्षण वैद्युतिकी, मतलब कि घर्षण बल के कारण हमारा उस पदार्थ की सतह पर हमारे जो उसके अंदर आवेश विद्यमान थे वह सतह पर उपस्थित हो गए। नंबर एक। नंबर दो बेटा हमारा होता है कि आवेशों के स्थानांतरण से, जैसे हम लोग देखते हैं किसी भी परिपथ में, सपोज करिए हमने एक बल्ब को किसी स्विच के माध्यम से कनेक्ट कर दिया, अगर जैसे ही हमने इसको स्विच को ऑन किया तो हमने देखा कि यह बल्ब आपका जलना शुरू कर दिया। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया बल्ब हमारा जल गया। इसका आशय यह हुआ कि इस तार के माध्यम से हमने इस बोर्ड को, इस बल्ब के जो संबंध हुआ उस संबंध को मैंने इस तार के माध्यम से जोड़ा। तो ये इस तार में कैसे आवेश गया, तो आप कहेंगे आवेशों के स्थानांतरण के कारण हमारा यहाँ पे हुआ। तो किसी, जैसे हम लोग कोई बैटरी यूज करते हैं, अगर बैटरी को मैंने प्रयोग किया या मैंने किसी आपके विद्युत परिपथ को कहीं मैंने जोड़ा या किसी भी सिस्टम को आपने एक्टिवेट किया, ऑन किया या उसको सिस्टम में लाया आपने, तो वहां पे जो आवेश प्रवाह होता है वहां पे हम लोग कहेंगे कि उस अवस्था में यहाँ पे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो उसे हम लोग बेटा बोलते हैं क्या, गति का आवेश, या उससे कहते हैं हम लोग गति का आवेश, अर्थात गति के कारण वहां पे हुआ, जिसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत चालन। विद्युत चालन के माध्यम से जब कोई आवेश हमारा आपका गतिमान होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब वो जाता है तो वहां पे हम लोग कहते हैं क्या कि आपका यहाँ पे विद्युत चालन हुआ। और किस सिस्टम पे काम किया उसने, तो आप कहेंगे स्थानांतरण। किसका हुआ स्थानांतरण, आवेशों के स्थानांतरण के कारण ऐसा होता है। और आवेश हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए दोनों जो आवेश हमारे हैं ये दो प्रकार के हुए। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब आप देखिए बच्चों, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे विद्युत में हमारा दो, एक और होता है, एक होता है आकर्षण, एक होता है प्रतिकर्षण। याद रखना बेटा, जब दो समान आवेश होंगे, दो समान आवेश, तो हमेशा उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो समान आवेश, अगर दो समान आवेश हैं, चाहे वह प्लस प्लस हो चाहे वह माइनस माइनस होगा, वहां पे कौन सा बल कार्य करेगा, तो हमेशा आप कहेंगे प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर हमारा एक प्लस है एक माइनस है तो उस अवस्था में इनके मध्य क्या काम कहेगा, तो कहेंगे आकर्षण बल कार्य करता है। दो समान आवेशों के मध्य में हमारा कौन सा बल कार्य करता है, तो आप लोग वहां पे कहेंगे क्या कि वहां पे हमारा आकर्षण बल कार्य करता है। और जब दोनों हमारे आपके विपरीत प्रकार के होंगे तो वहां पे आकर्षण, और जब समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आप कभी कभी देखते हैं ये प्रश्न पूछता है कि किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई और किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, तो जब भी किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि का मतलब होता है उस पर माइनस चार्ज आना चाहिए, अगर उस पर कमी होती है तो वहां पे कहेंगे कि वहां पे प्लस आवेश आएगा। तो याद रखना बेटा, जब किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, कमी को कैसे व्यक्त करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की कमी, एक पदार्थ है ए, एक पदार्थ हमारा बी है, अगर इस पर प्लस चार्ज है इस पर माइनस चार्ज है, तो आप यहाँ पे खुले शब्दों में कह दोगे कि पदार्थ ए पर पहले की अपेक्षा कुछ इलेक्ट्रॉन में कमी हुई,
जबकि यहाँ पे कहेंगे कि यह माइनस चार्ज का मतलब ये हुआ कि पदार्थ बी पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, वृद्धि हुई है। याद रखना, माइनस का मतलब किसी पदार्थ पे आता है माइनस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, और प्लस का मतलब होता है कमी। जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, और ऐसे मैंने क्लोरीन ले लिया 17, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने कहा 17 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर सोडियम ने अगर अपना यहाँ पे प्लस चार्ज दिखाया, Cl पे एक माइनस चार्ज दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप कहेंगे 10, जबकि हमारा अब यहाँ पे क्लोरीन के पास कितने बचे, तो आप कहेंगे 18 हुए। कितना बेटा हमारा 18। यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे प्लस का मतलब क्या हुआ, कमी को बता रहा है, और यहाँ माइनस का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे वृद्धि। देखिए पहले 17 था, 18 हो गया, और यहाँ पे बेटा पहले 11 था, कितना हो गया, 10 हो गया। याद रखना बेटा, किसी भी पदार्थ पर प्लस आवेश का मतलब ये होता है कि वहां पे हमारा कमी हुई इलेक्ट्रॉनों की, और किसी पदार्थ पर अगर माइनस आवेश है, इसका आज से यह हुआ कि वहां पे क्या हमारा हुआ, वृद्धि हुआ है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, इसे हम लोग समझते हैं कि आवेश Q बराबर क्या होता है। तो Q बराबर बेटा हमारा होता है N इंटू ई, जहाँ N क्या है बेटा, N यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। किसी भी पदार्थ में कुल आवेश कितना होगा, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश कितना हो बेटा, तो हम कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। मतलब आवेश की मात्रा यहाँ पे हमारा जो होता है वह यहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 कूलाम, है कि नहीं बेटा। तो याद रखना बेटा, उसी प्रकार से एक प्रोटॉन जो होता है जिसको हम लोग प्लस चार्ज मानते हैं, वह होता है 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 कूलाम के बराबर होता है। अब देखिए इसी प्रकार से बच्चों आवेश के माध्यम के आधार पर कि आवेश का स्थानांतरण होता है। जब किसी भी चालक में आवेश का स्थानांतरण वहां पे होता है तो क्या उत्पन्न होता है, क्या वहां पे आता है, तो एक शब्द हमारा वहां पे निकल आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, तो आवेशों की प्रवाह की दर को, यही दिखेगा, साफ साफ बोल सकते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे दर का मतलब होता है हमारा समय से संबंधित होता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसमें विद्युत आवेश के प्रवाह की दर के बराबर होती है। इसे I से, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है, इसके मात्रक ये बेटा हमारा क्या है, उसका ये मात्रक, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका मात्रक विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। SI का मतलब आपका होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को कैपिटल A से प्रदर्शित किया जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं एक नए परिभाषा के रूप में कि आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी बोल सकते हैं किसी भी चालक में अगर कोई आवेश की परिभाषा अगर आपसे पूछता है तो आप यह कह सकते हो कि आवेश व समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो अगर चाहते हो बच्चों, अगर आप ये चाहते हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो NE/T, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसा कि आपने यहां देखा कि Q बराबर NE होता है, और उसी प्रकार से Q आवेश है, आवेश के स्थान पर हम NE/T को लिख सकते हैं। अब देखिए बेटा विद्युत धारा के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे हमारा दे दिया कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 पे घाते -3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है, तो ये कहेंगे 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पे घाते -6 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी आपके अन्य छोटे मात्रक के रूप में ये जाने जाते हैं, इसको भी आप लोग इसको देखिएगा, है ना।
अब देखिए इसके आगे बात करेंगे हम लोग कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसकी दिशा कैसी होती है। तो इसको आप लोग नोट करते चलिए, विद्युत धारा की जो दिशा होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखें बेटा, जैसा कोई मान लीजिए कि हमारा कोई ये चालक है, कोई तार है या कोई चालक है, अगर हमारे आवेश की प्रवाह की दिशा इधर की ओर है, ध्यान देना बेटा, आवेश की प्रवाह की दिशा, आवेश का मतलब अगर यह हमारा, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे या ऋण आवेश या इस तरफ जा रहे हैं तो धारा हमारा इधर बहेगी। मतलब कि ऋण आवेश के विपरीत, क्या धारा की जो दिशा होती है वह ऋण आवेश के विपरीत, जबकि धन आवेश के सापेक्ष होता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं तो हमारा धारा किधर बहेगी बेटा, इधर। याद रखना कि धारा और इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है दोनों की एक दूसरे के विपरीत होती है। धारा का मतलब बेटा, जैसे आप लोग कहते हैं हवा बह रही है तो उसे हम लोग बोलते हैं वायु धारा है। अगर जल बह रहा है नदियों में तो हम उसे बोलते हैं क्या, जलीय धारा। तो इसी प्रकार से हमारा किसी भी चालक में अगर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर गमन करता है तो धारा की दिशा उसके विपरीत हमारा गमन करती है। इसको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक, क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन, इसको ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं तो धारा बेटा हमारा कहाँ जाएगी, इधर। अर्थात कि जो धारा किसी भी परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में हमारा माना जाता है। तो आज हम आपको इतना ही इस क्लास में बताने के लिए अब जा रहे हैं। अब कल की क्लास में हम आप लोगों को इसी आवेश के संबंध में और विद्युत धारा के संबंध में जो कुछ हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। और इस तरीके से बच्चों, जो पिछली क्लास की कुछ वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसको आप लोग पूरा देखिए और देखने के उपरांत आप इसको पूरा पढ़िए। और मैंने आपको व्हाट्सएप पर इसको पूरा इसका लेसन का प्लान डाल दिया है, आप इसको लेसन को देख सकते हैं। धन्यवाद। हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलेंगे।